ट्रेन से केदारनाथ से लौट रहा था एक कपल। उसी बीच में रात को पति को नींद लग जाता है। फिर 1 बजे रात को जैसी नींद खुलता है, वो सामने उसकी सीट पर पत्नी नजर नहीं आती है। ये दरअसल कहानी शुरू होता है आज से ठीक 2.5 महीना पहले, जहां पर दोनों का प्रेम विवाह होता है। 29 वर्षीय प्रज्ञा और वहीं पर 32 वर्षीय मनीष। दोनों में प्रेम होता है। दोनों कानपुर का रहने वाले होते हैं, लेकिन जो लड़का होता है मनीष, वो गाजियाबाद का रहने वाला होता है और वहीं पर लड़की जो है वो कानपुर के रहने वाली होती है। दोनों की घर वाले की मर्जी से शादी कर दिया जाता है। शादी ठीक फरवरी 2026 को होता है। बड़ी धूमधाम से होता है, दोनों की परिवार की मर्जी से होता है। उसके बाद इन लोग का पहला जो टूर होता है वो धार्मिक स्थल होता है। हनीमून धार्मिक स्थल पर जाते हैं। ठीक मई के पहला महीना में ये लोग निकल जाते हैं और उधर से वापसी कर रहे थे 5 मई को। 5 मई को देहरादून से ये लोग दोनों नंदा देवी एक्सप्रेस पकड़ते हैं, जिसमें B2 AC, थर्ड AC में B2 सीट कंफर्म रहता है। 58, 59 दोनों पर ही अपनी सीट लेकर के बैठ जाते हैं। हरिद्वार के बाद पति जो है उसको नींद लग जाता है। वहीं पर 1 बजे रात में उसका जब नींद खुलता है तो अपनी पत्नी को नजर नहीं आती है, वो देख नहीं पाता है। तब उसे लगता है कि हो ना हो उसकी पत्नी कहीं वॉशरूम में गई होगी, कहीं बाथरूम में गई होगी। वो ढूंढने निकलता अपनी पत्नी को, लेकिन कहीं वो मिलती नहीं है। फिर वो पूरी ट्रेन का बोगी को खंगालता है, कहीं पर वो नहीं मिलती है। फिर रात को वो पहुंचता है मुजफ्फरनगर के CRPF के पास। वहां पर कंप्लेन लिखाता है, जहां पर उसकी भी कोई पता नहीं चलता है। अंततः उसकी जो भाई था, पत्नी का भाई, और सभी इकट्ठा होते हैं और हर स्टेशन तक वो लोग खोजने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 से 4 दिन तक समय लग जाता है। कहीं पर उसकी पता नहीं चलता प्रज्ञा का। तभी 11 मई को प्रज्ञा का फोन आता है उसके भाई के पास। वो कहती है कि भैया, मैं बिहार के बेगूसराय में पहुंच चुकी हूँ मौसी के घर, तुम मुझे आकर ले जाओ। भी जैसी बात सुना जाता है, ये निश्चिंत हो जाता है कि प्रज्ञा सुरक्षित है, जिंदा है, कोई घटना नहीं घटा है था। अब कहा जा रहा है कि जो प्रज्ञा है वो कहती है कि हमारे पति के बीच में हमारी कुछ अनबन हुई थी, इसीलिए मैं वहां से जब उनको नींद लग जाता है, मैं उतर कर दूसरे ट्रेन में चढ़ जाती हूँ। और मुझे पता भी नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, ना तो मेरे पास कोई पैसा था टिकट के लिए। मैं ट्रेन में चढ़ करके सीधा बिहार पहुंच जाती हूँ, जहां पर बेगूसराय स्टेशन नजर आता है। वहां पर मैं उतर कर अपने मौसी के यहाँ चला जाता हूँ। अब क्या सच्चाई है, क्या सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, प्रज्ञा का हो ना हो कहीं तीसरा या दूसरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था जिसके चक्कर में ये इतनी बड़ी